उदयपुर के एक युवा ने कोरोना काल में मुसीबतों और समस्याओं के बावजूद भी हार नहीं मानी। नौकरी छूटने के बाद इस युवा ने खेती का दामन थाम लिया। बंजर जमीन को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया और आमदनी का रास्ता निकाल लिया। मावली तहसील के सांगवा गांव के निवासी प्रकाश डांगी पहले उदयपुर में सरस डेयरी में काम करते थे, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हालात कुछ ऐसे बने कि नौकरी का साथ छूट गया। उसने बदली परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी और ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला किया। इस फैसले में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जमीन बहुत ही वर्षों से बंजर पड़ी थी। पानी और बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी। वे रात दिन इस जमीन को सुधारने में लगे रहे। जमीन की हालत सुधरी तो 3 बीघा में तरोई, भिंडी, ग्वारफली, लौकी की सब्जी उगाई गई। अब ये सब्जियां ही मुनाफे का सौदा साबित हो रही हैं। हमने लॉकडाउन में प्रयास किया था एक बंजर पड़ी भूमि को खेती करने का, तो हमने लगे रहे। 7 और 8 महीने के प्रयास से हमने बोरिंग भी करवाया, बिजली कनेक्शन भी लिया, पूरी भूमि का डेवलपमेंट किया और आज हमने ये टोटल 10 बीघा, इसमें से 4 बीघा के ऊपर सब्जी लगाई है। 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन आमदनी हो रही है हमें। अभी लॉकडाउन का असर है, बाकी ये आमदनी बढ़ के 3 या 4 हजार भी पहुँच सकती थी। प्रकाश ने बताया कि दरअसल कोरोना के बाद से लोग खाने पीने को लेकर बहुत सचेत हो रखे हैं। साथ ही ऑर्गेनिक फल सब्जियों के प्रति रुझान बढ़ा है। ऐसे में यही सब देखते हुए और अपने पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने ये खेती शुरू की। सब्जियों के साथ फार्म पर 4 गिर किस्म की गाय भी है। इनका खाद फार्म पर ही काम लिया जाता है। मानसून में वह देसी गुलाब की खेती करने वाले हैं, जिसकी बाजार में मांग बहुत है। लॉकडाउन का असर सभी पे पड़ा है, हालांकि एग्रीकल्चर बंद नहीं है, फिर भी इसके ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट तो है, इसलिए भाव कम मिलेंगे। आने वाले टाइम में हम इसको थोड़ा और आगे भी बढ़ाएंगे। का भी इसमें 1-2 बीघा पे करने का प्रयास करेंगे। आने वाले टाइम में ग्रीन हाउस का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं और मैं सभी मित्रों से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि खेती से दूर मत भागिए, इसे अपनाएं। ये अपनी माँ है और सब कुछ ये भी देगी जो आप जॉब में आप कर सकते हो, आप फील्ड में रह के एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो। 2 साल से कोरोना के कारण कई लोग नौकरियां और कमाई का जरिया गंवा चुके हैं। ऐसे हालातों में भी हार नहीं मानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उदयपुर के प्रकाश ने इसी का उदाहरण पेश किया है। अगर नकारात्मकता में भी सकारात्मक सोच बनाकर रखी जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उदयपुर से मधुलिका सिंह की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान। हिंडौन सिटी क्षेत्र के प्रगतिशील किसान संतोष अग्रवाल ने चीनी का कारोबार छोड़कर खेती किसानी को अपनाया। 1 दशक से पारंपरिक खेती के साथ साथ नवाचार भी करने लगा। किसान ने जंगली पौधों पर ग्राफ्टिंग कर उन्नत किस्म के लसोड़ा के पौधे तैयार किए हैं। इस नवाचार के बाद पौधों में उम्दा किस्म का फलोत्पादन होने लगा है। पहले एक खेत को लसोड़े का बाग बना दिया था, बाद में उसने दूसरे खेत में भी लसोड़े का बाग लगा दिया। 2 खेतों में लहराते बाग में 500 से अधिक पौधे कई क्विंटल लसोड़ा के फलों से लगदक है। महज 45 से 50 हजार रुपए की लागत के तैयार किए इस बाग से युवा किसान को लाखों रुपए की वार्षिक आमदनी हो रही है। ये करीब 7 साल पहले मैंने जंगली लिसोड़े की पेड़ की छोटी जो लिसोड़ी आती है उसकी गुठलियां मैंने यहाँ बोई और उनके वृक्ष तैयार, छोटे पौधे तैयार किए और उस पर मैंने गुजरात से अच्छे उन्नत क्वालिटी की जो लिसोड़े है गुजरात के, उनकी मैंने ग्राफ्टिंग लाके इन पर किया और अभी ये करीब 6 साल का ये पूरा बगीचा हो गया है। इसमें करीब 300 से 400 वृक्ष हैं जो फल दे रहे हैं। 40 से 50 किलो भी है, किसी में 80 किलो तक भी है और अभी ये जो वृक्ष है इसमें करीब 1 कुंटल के आसपास है। औसत करीब 40-50 किलो के आ जाता है और ये साल में इस मई महीने में इसकी पूरी फसल आती है। सिलोतीपुरा निवासी युवा किसान संतोष ने बताया कि अचार के फल लसोड़ा की मांग को देखते हुए 3.5 बीघा जमीन में 250 से अधिक लसोड़ा की सामान्य किस्म के पौधे रोपे। साथ ही गुठलियों से
कलिकायन विधि से खुद भी पौधे तैयार किए। 4 वर्ष बाद पौधों में फल आने पर 2 माह के सीजन में 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी हो गई। जंगली लसोड़े के पौधों में फल की किस्म परिवर्तन के लिए ग्राफ्टिंग की गई। इसके लिए वह अहमदाबाद के पास एक नर्सरी से बेहतर किस्म के लसोड़ा की कलम लेकर आया था। खुद ही प्रत्येक पौधे में ग्राफ्टिंग किया। ग्राफ्टिंग से उन्नत किस्म के लसोड़ा के पौधे तैयार कर 250 पौधों का एक और बाग तैयार कर लिया गया, जिसमें पहले से बड़े आकार में ज्यादा गुद्दादार लसोड़े के फल लग रहे हैं। किसान के अनुसार एक पौधे में 50 से 80 किलो लसोड़े लगे हुए हैं। किसान ने बताया कि इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया गया है। कीट उपचार के लिए तने पर नीला थोथा और चूने के लेप करने के देसी तरीके अपनाए हैं। इसमें कोई खास कोई मेंटेनेंस नहीं है, पानी की भी कोई वो नहीं है। ये इसमें खास एक तो बात यह है कि इसमें बहुत छोटी गुठली है, दल इसका मोटा है और इसमें ना कोई पानी और खाद भी स्वयं बनाता है। इस तरह ये पत्ते इसके गिरते हैं पूरे, इस तरह कोई ना इसमें कोई खाद की जरूरत होती है। केवल कभी कभार इसमें कोई फफूंदी ना जो जमीन में है ट्राइकोडर्मा वो डाल देते हैं हम फंगस के लिए, क्योंकि पत्तों में इसमें सुकड़ने की बीमारी आती है। जैविक खेती का है या रासायनिक खाद यूज करते हैं? नहीं, केवल हम पूरा बगीचा इसमें जैविक खेती से ही है, ऑर्गेनिक। इसमें हम चूना है और क्या नाम है नीला थोता है, ट्राइकोडर्मा है, इन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर लसोड़े के पेड़ों में अप्रैल मई माह में ही फल आते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग से तैयार किए पौधे में वर्ष में 2 बार फल लगते हैं। संतोष के अनुसार दिसंबर माह में लगने वाले लसोड़े कुरित ऑफ सीजन में माने जाते हैं। क्षेत्र में अमरूद की बागवानी के रुझान के बीच लसोड़े की खेती की शुरुआत अच्छा संकेत है। परंपरागत के साथ व्यावसायिक खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अब प्रगतिशील किसान से प्रेरित हो पड़ोसी कई किसानों ने भी खेतों में परंपरागत कृषि के साथ लसोड़े की बागवानी शुरू की है।